पूरी कॉलोनी वालों के और विशेषकर भारत कॉलोनी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भी संपूर्ण हमें जो सहयोग दिया। भगवे का अर्थ है कि अब अरुणोदय हो चुका है, सूर्योदय हो चुका है। देखो, बड़े संघर्षों के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में आदेश दिए थे, आज उसी का नतीजा है कि ये जो महोत्सव दीपा महोत्सव जो मनाया जा रहा है, बहुत सुंदर तरीके से पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। मन में ऐसी भावना आ रही है कि राम राज शुरू हो गया है। से पहले धर्म क्रांति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री सुदर्शन डोबरियाल जी ने पहले कहा, ना कि भारत, पूरा विश्व जो है इसको गौरव को मना रहा है। जैसे कि आपने देखा कि आज का प्रोग्राम बहुत ही भव्य हुआ, इसका श्रेय मैं धर्म क्रांति और अपनी भारत कॉलोनी विकास समिति को देना चाहता हूं। राही न्यूज़ को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और एक फौजी होने के नाते जय हिंद, जय भारत। लल्ला के नाम की झांकियाँ चल रही है, भंडारे हो रहे हैं, पूजा हो रहे हैं, घर घर दिए जल रहे हैं। तो फिर से आपका स्वागत है राही न्यूज़ में, क्योंकि हम सुबह से लगातार आपको दिखा रहे हैं कि हर तरफ जय श्री राम के नारे हैं और भगवा ही भगवा आज लहरा रहा है हर जगह। इधर भी आप देख सकते हैं भगवा है, क्योंकि हमारे साथ में अध्यक्ष जी हैं। धर्म क्रांति के स्पेशल आज ये कार्यक्रम हुआ है और इसके बारे में बताएंगे हमें जसराम ढोंडियाल जी। सबसे पहले आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं राही न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं और सभी देश प्रदेश वासियों को जय श्री राम। सभी को भगवान राम की विग्रह मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में के उपलक्ष्य में आज जैसा कि संपूर्ण देश में जगह जगह राम लल्ला के नाम की झांकियाँ चल रही है, भंडारे हो रहे हैं, पूजा हो रहे हैं, घर घर दिए जल रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने भी एक छोटी सी, हमने नहीं मगर भगवान राम ने हमें ये वो कराया था और हमारे अध्यक्ष जी का भी एक संकल्प था कि हम भी कुछ करेंगे। भगवान श्री राम अगर चाहेंगे तो हम कुछ नहीं करने वाले। अब तो भगवान राम जी की ऐसी इच्छा थी कि हम उनके नाम पे एक छोटा सा भजन संध्या सुंदरकांड, और अभी हमारी तरफ से यहाँ पे पूरी कॉलोनी वालों के और विशेषकर भारत कॉलोनी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भी संपूर्ण हमें जो सहयोग दिया, उसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और समस्त कॉलोनी वासियों की, सभी राम भक्तों का भी बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है कि उन्होंने हमें पूरा समय साथ सहयोग दिया। अभी इसके बाद हमारा प्रोग्राम जो कार्यक्रम है वो दीपमाला का है। दीप दिवाली, दीप बोलिए चाहे दिवाली बोलिए, ये और बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम शायद ये पहली पीढ़ी है जिन्होंने राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के भी साक्षी बनते जा रहे हैं और 2 बार हमको आज दिवाली मनाने का समय मिला है। बहुत अच्छी जानकारी आपके। अभी हम धर्म क्रांति से जानेंगे, क्योंकि एक संकल्प से सिद्धि तक एक विचारधारा जो है किस तरह से आज चल रही है, क्या कहेंगे प्रभु? आज का अद्भुत और पावन दिवस है। सबसे पहले मैं संपूर्ण देशवासियों को जय श्री राम बोलना चाहूँगा। जय श्री राम। आज जैसा सबको मालूम है कि प्रभु श्री राम जो है 500 वर्षों से अधिक साल के बाद पुनः अपने घर में विराजमान हो गए हैं अयोध्या में। और प्रभु राम श्री राम के विराजमान होने का अर्थ है सुख, संपन्नता, वैभव, ऐश्वर्य और मर्यादा स्थापित होना। तो अब हमारा दायित्व ये बनता है कि अब हम प्रभु श्री राम के मर्यादित वचनों का अपने जीवन में अक्षरशः पालन करें, तभी प्रभु राम जो है उनका विराजित होना जो है वो हमारे लिए अति मंगलदायक और शुभदायक होगा। और ऐसा होगा भी। आज आपने देखा होगा केवल भारत नहीं, संपूर्ण विश्व में केवल एक ही नाम गुजरा है, राम, राम और राम। संपूर्ण ब्रह्मांड जो है राम के नाम से गुंजायमान है। तो निश्चित ही जितना अनिष्ट आज तक विश्व में हुआ है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब जो भी होगा इस धरती पर शुभ शुभ और शुभता आएगी। ऐसा चमत्कार पहली बार हुआ है, क्या कहेंगे चमत्कार के बारे में? ऐसा है, चमत्कार नहीं, ये प्रभु की लीला है। अगर 500 साल प्रभु टेंट में भी रहे हैं तो वो भी उनकी लीला थी, क्योंकि वो चाहते थे कि भक्त जो है अपने संकल्प को दृढ़ बनाए। प्रभु राम के लिए तो एक चुटकी भर का काम था, है ना, कुछ भी चमत्कार करते और स्वयं स्थापित हो जाते। लेकिन वो हमें सन्मार्ग पे लाना चाहते थे। जो सनातनी भटक गए थे उनको सही मार्ग में लाना चाहते थे।
उनके अंदर उस मनोभाव को लाना चाहते थे जो सनातन के प्रति दृढ़ता और उसको पुष्ट करने हेतु जो विचार चाहिए वो उद्दत उनके हृदय में होता। उसके लिए प्रभु ने ये लीला रची है। ये कोई चमत्कार नहीं है, प्रभु की तो लीला है, और चमत्कार तो जादूगर करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया है प्रभु श्री राम को। अभी इनको मर्यादित यानी इनकी मर्यादा को हम घर में कैसे लेके आएंगे, क्योंकि आज भगवा तो छा गया है। क्या ये घर घर में जय श्री राम जैसे नारे लग रहे हैं, मर्यादा भी घर में है किस तरह से? देखिए, श्री रामचरितमानस का जो पहला चैप्टर है ना, पहला अध्याय है और अंतिम अध्याय है, ठीक है, यानी कि और उसके बीच का। लेकिन जो बेसिक शिक्षा जो दे रहे हैं ना प्रभु राम, वो ये कह रहे हैं कि सुव्यवस्था, अनुशासन, ठीक है, और परस्पर प्रेम, उसका आरंभ पहले परिवार से ही होता है। समझ गए? तो परिवार में मर्यादित रहना, भाई भाई का आपस में प्रेम, पिता की माता की आज्ञा का पालन करना, एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव, है ना, यही प्रभु राम ने शिक्षा दी है। और वही हमें अपने स्वयं के जीवन में अंगीकार करना है। किसी को बताने से पहले प्रभु राम का एक अंश तो उनकी मर्यादा का मेरे अंदर समाए, तब तो मैं किसी को प्रवचन दूंगा, ठीक है। और जब उसका कुछ अंश मेरे में आएगा तो निश्चित रूप से मैं अपने परिवार में उन मर्यादित विचारों को लाने का प्रयास करूंगा। और जब परिवार में अनुशासन और मर्यादा आ जाती है तो निश्चित है फिर वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, वो नगर तक जाती है, देश तक जाती है, विश्व तक फैलती है। आज ये जो 22 जनवरी को देव दीपावली मनाई जा रही है, इसका क्या संदेश निकलने वाला है? क्या इसका लाभ हम देशवासियों को मिलेगा? ये देशवासियों को ही लाभ नहीं मिल रहा, ये संपूर्ण विश्व को इसका लाभ मिलने वाला है। क्योंकि आज के बाद संपूर्ण विश्व ये मानने को विवश नहीं है, वो अपने आप उसके अंतरात्मा में संपूर्ण विश्व जो है वो ये मानने को प्रखरता से आगे आएगा कि भारत में कुछ तो ऐसी बात है कि पूरा विश्व इस दिव्यता का जो है वो आनंद ले रहा है। मुस्लिम राष्ट्र हैं बहुत से, वो भी इस लीला का जो है आनंद ले रहे हैं आज। तो ये प्रभु की, मैंने बोला ना, जैसे कि ये उनकी माया है और वो चाहते हैं कि संपूर्ण संसार में शांति, ज्ञान, भक्ति, इसका परचम लहराए। आज सुंदरकांड भी कराया गया है, हर जगह जगह सुंदरकांड हो रहा है। सुंदरकांड का लाभ क्या मिलता है एक मानव जन के लिए? सुंदरकांड तो श्री हनुमान जी के शौर्य, पराक्रम और उनके प्रभु राम के प्रति निष्ठा और भक्ति का जो है वो पूरा अध्याय है। तो सुंदरकांड के माध्यम से हम ये जानते हैं कि अपने आराध्य के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, उनके प्रति हमारी निष्ठा क्या है, और उसके लिए हमें किस प्रकार से साहसी बनना है, वो भी बिना किसी असत्य और अनाचार के होते हुए, है ना। प्रभु की भक्ति में तन्मयता लाने का संदेश ही सुंदरकांड है, ठीक है। सत्य के लिए प्रभु को आधार मानते हुए अपना सर्वस्व निछावर करना ही जो है सुंदरकांड है। चलिए, जानकारी बहुत अच्छी है। अध्यक्ष जी भी थोड़ा सा जान लेंगे, क्योंकि आप भी आज रहे, क्या कहेंगे आज, क्योंकि कॉलोनी के सभी लोग। जय सिया राम। सबसे पहले तो मैं धर्म क्रांति परिवार का जो हो आभार व्यक्त करता हूं, जो कि अपने संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने आज जो है, जैसे कि प्रभु राम का ही प्राण प्रतिष्ठा का शुभ दिन है, तो उन्होंने यहाँ पे भी अयोध्या में ये जगह थी, भारत कॉलोनी, क्या पूरा रुड़की आज अयोध्या में था, पूरा भारत अयोध्या में था। उसी कड़ी में हमने भी आज यहाँ पे जो है ऐसे लगा कि हम अयोध्या में ही हैं और प्रभु राम के गुण गा रहे हैं। और जो आज का जो दिन है ये ऐतिहासिक है, और हर बच्चे से लेके बूढ़े के मन में ऐसी भावना आ रही है कि राम राज शुरू हो गया है। सब नर करही परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म सब सुंदर नीति। आज जो है, जो नहीं मानते थे वो भी मान बैठे हैं कि हाँ प्रभु राम हैं, और वो भी प्रभु राम का यश गान कर रहे हैं, और वो भी जो है प्रभु के शरण में आए हैं। और बहुत अच्छा दिन आज, एक ऐतिहासिक दिन साबित होगा।
सब धर्मों को इकट्ठा मिलके, सब धर्मों को इकट्ठा चलने को, और सब मान बैठे हैं कि प्रभु राम है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ प्रभु राम के चरणों में सत सत नमन करता हूँ। भारद्वाज जी, क्या कहेंगे आप आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का कार्यक्रम जो है बहुत ही आउटस्टैंडिंग था और लोगों में जो सुसुप्त अवस्था थी राम के प्रति वो जागृत हुई है। जो सनातन को गाली दे रहे थे इससे पहले उनको अकल आएगी। और क्योंकि इससे पहले धर्म क्रांति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री सुदर्शन डोबरियाल जी ने पहले कहा, ना कि भारत, पूरा विश्व जो है इसको गौरव को मना रहा है। और मर्यादा पुरुषोत्तम से मर्यादा सीखने की ज़रूरत है हमें उनके आदर्शों पे। सभी लोग चाहते हैं कि उनके घर में जो है राम पैदा हो, तो उनको भी दशरथ बनना पड़ेगा और उनको वो मर्यादा लानी पड़ेगी जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता की जो भी आज्ञा है उसका शिरोधार्य करा। पहले वो वन जाने से पूर्व केवल राम थे और जब उन्होंने वन 14 वर्ष को भोगा उसके बाद वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। उन्होंने राज्य काज सब कुछ छोड़ दिया अपने भाइयों के प्रति, अपने पिता के वचनों के प्रति। बोलते प्राण जाए पर वचन ना जाए। उन्होंने अपने वचन को निभाया और पूरे तन्मय से निभाया। उनसे सीखने की ज़रूरत है, ये बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि राम जो है, राम राज्य आने वाला है। क्या कहेंगे, क्या राम राज्य आ चुका है? जिस तरह हमने 500 साल से आज के दिन का इंतजार किया है, तो ये बहुत ही देशवासियों के लिए बड़ी ही गौरव की बात है कि आज हम इतिहास के साक्षी बने हैं। और मैं अपने प्रदेशवासियों को और देशवासियों को सबको यही कहना चाहता हूँ कि आज से हमारा राम राज्य शुरू हो गया है और प्रभु राम सबको सद्बुद्धि और शक्ति दे। धन्यवाद। छोटा सा सवाल मेरा और रह गया था, वो भी जान लगे, क्योंकि हमारे सामने जो व्यक्ति है वही उसका जवाब दे सकते। राम का तात्पर्य क्या है? अरे राम का मतलब है सर्वस्व त्याग। एक शब्द में सर्वस्व त्याग, जो संपूर्ण विश्व को सुखी, संपन्न और आनंदित देखने के लिए अपना त्याग कर दे, वही राम है। चाहे वो परिवार की बात हो या राष्ट्र के रूप में आप उसको लें। इसीलिए कहा कि मरते के भी राम, जीते के भी राम। बिल्कुल, है ना। त्याग और बलिदान का नाम राम है। जब आप त्याग और बलिदान करना जानते हैं तो आप अनुशासन में भी आ जाते हैं और एक दूसरे के प्रति आप में जो है प्रेम का भाव का प्रादुर्भाव होता है। और जब प्रेम का प्रादुर्भाव किसी व्यक्ति के अंदर हो जाता है तो शांति अपने आप स्थापित हो जाती है। और इसी सब का मिश्रण है राम राज्य। तो यही राम राज्य, बिल्कुल, क्योंकि महिला घर की सर्वोपरि है। उनसे भी थोड़ा सा जान लेंगे हम। आज का कार्यक्रम रहा, उसमें बहुत सारी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कलश यात्राएं भी निकाली गई। क्या कहेंगे आप? आज ये कहेंगे कि आज हमारे भारत देश है जो बहुत अच्छा वो प्रोग्राम हुआ है, जो रामलला जो हमारे आए हैं अयोध्या में, तो बहुत खुशी की बात है। भगवान सबको वो दे, राह दिखाए और उनको चलने का, इसमें चलने का उनको अवसर दे, बस यही है। माता सीता ने बहुत बड़ा त्याग किया था, उनके बारे में क्या कहेंगे? सीता ने त्याग किया था तो देखो, तो माता थी। हमें भी कुछ त्याग करना चाहिए देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी कॉलोनी के प्रति, अपने अनुशासन, अपने घर का रहन सहन जो भी है हमारा, उनके प्रति हमारा कोई दायित्व होता है। अगर हम सही हैं तो सही है कि हमारा घर भी एक सीता माता की तरह ही एक वो करेगा। परिवार को चलाने के लिए हमें क्या सीख मिलती है इस रामचरित्र से और रामायण से? रामायण से रहता है, जैसे देखो सीता माँ ने अपने वचन का पालन किया, राम ने भी अपना वचन का पालन किया, लक्ष्मण ने भी अपना वचन का पालन किया। उसी तरह हमें बारा भी कुछ दायित्व बनता है कि हम भी अपने वचनों का पालन करें। बस, धन्यवाद। तो वचनों का पालन करना ही रामायण के अंदर सिखाया गया है और राम के जो चरित्र है उसका वर्णन इसी तरह से किया जाए। तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि आज हम सुबह से दौड़ रहे हैं और सुबह से बहुत जगह की हमने झांकी आपको दिखाई, बहुत अद्भुत नज़ारा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में जहाँ पर हमें ये अद्भुत नज़ारा था। विजय सिंह से बातचीत करेंगे, क्योंकि क्या रहा उनका दृश्य और क्या कहेंगे, क्योंकि एक एज इफेक्ट भी होता है। उम्र के हिसाब से लोग बताते हैं अपना एक्सपीरियंस, और उनका एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस क्या रहा, क्योंकि उम्र भले ही काफ़ी है लेकिन ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम कम उम्र में इस दिन को देख रहे हैं। आपके लिए क्या रहा? सबसे पहले मैं विजय सिंह रावत जी आपको और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारतवर्ष को जय श्री राम कहना चाहता हूं। साथियों, जैसे कि आपने देखा कि आज का प्रोग्राम बहुत ही भव्य हुआ। इसका श्रेय मैं धर्म क्रांति और अपनी भारत कॉलोनी विकास समिति को देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना भव्य प्रोग्राम जो यहाँ पर किया है, बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही बढ़िया। आपस में प्यार, प्रेम, भाईचारा क्या होता है यह हमें आज सीखने को मिला है। क्योंकि अभी तक हम जितने भी ये भारत कॉलोनी परिवार है,
ये पूरा सैनिक है, मतलब सैनिक सेना से रिटायर्ड हैं। इस माहौल में ये लोग, हम इस माहौल में हम नहीं रहे जैसे मान लीजिए सेना से। सेना आने के बाद ये मेरा पहला अनुभव है। इतना अच्छा प्रोग्राम जो हमारी टीम ने करके दिखाया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। देश में हर जगह जय श्री राम है, क्या कहेंगे उन देशवासियों के लिए? जय श्री राम तो पहले भी था, अब इसका महत्व और बढ़ गया है। ये हमारे श्री मोदी जी ने करके दिखाया। और सेना में तो सबसे पहले ही बोला जाता है जय सिया राम। तो यानी जय श्री राम बोले या जय श्री राम ही बोले? जय सिया राम बोलिए, जय श्री राम, अर्थ तो दोनों का एक ही है। हाँ जी, यानी सीता के बिना भी राम अधूरे हैं? नहीं जी, सीता के बिना राम अधूरे नहीं है, राम के बिना सीता अधूरी नहीं है। तो चाहे आप जय सिया राम बोले या जय श्री राम बोले, दोनों का अर्थ एक ही है। हनुमान जी का चरित्र बहुत रहा है, क्योंकि हर जगह उन्होंने अपना साथ दिया है। बिल्कुल ही अब जो मर्यादित कहा गया है, प्रभु हनुमान को ज्यादा। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझसे। हनुमान जी हमें एक स्वामी भक्त का जो पाठ हमें सिखाया जाता है कि स्वामी भक्त किस तरह बनना चाहिए, होना चाहिए। उन्होंने हमें ये सिखाया कि इस तरह से काम कीजिए, कार्य कीजिए, अपने स्वामी के सपुर्द हर चीज़ उनके अधीन होना चाहिए। धोखाधड़ी, छल कपट नहीं होना चाहिए। तो धोखाधड़ी यानी राम का चरित्र ही एक बहुत अच्छा लगता है। जब हम कहीं भी जब बैठते हैं, राम का नाम ले लेते हैं, तो ऐसे मन में शांति। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हम राम का नाम लेते हैं तो अपने आप ही छल कपट हमारे शरीर से दूर होता है और अच्छी भावनाएं, सद्भावनाएं अंदर से आती हैं कि जय श्री राम और बनेंगे सबके काम। एक छोटा सा मेरा बहुत अहम सवाल रहेगा, क्योंकि जब कोई किसी की मौत हो जाती है, किसी की मृत्यु होती है, उस टाइम पे केवल राम नाम ही जपते हैं सब लोग, अन्य किसी भगवान का नाम क्यों नहीं जपते? ऐसा क्या है राम के? इसका भी एक शायद जो आध्यात्मिक तत्व है कि राम के शरण में उनकी आत्मा जाए, उनकी आत्मा को शांति मिले, इसीलिए राम नाम सत्य उस समय कहा जाता है। तो इसी साथ में आपके राही न्यूज़ को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, और एक फौजी होने के नाते जय हिंद, जय भारत। भारत देश की बात ही निराली है, क्योंकि भारत में आ गया है राम राज्य। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश की जनता कह रही है राम राज्य आ गया। गोसाई जी क्या कहेंगे आप? राम राज्य आ गया, लोगों की, सब लोग की धारणा यही है। आज अयोध्या में रामचंद्र जी का मूर्ति की स्थापना हो चुकी है, मंदिर भव बन चुका है। और अब मैं सरकार से यही उम्मीद रखता हूं कि जिस तरह रामचंद्र जी का हुआ था, उस तरह मोदी जी राम राज्य की स्थापना करें। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आज देख रहे हैं भगवा ही भगवा, गले में भी आपके भगवा है, और जहाँ देखे भगवा मिठाई भी भगवा बट रही है। बहुत बहुत आप लोगों को भी बधाई हो। प्रभु राम हमारे जो 500 साल पुराने से बाहर थे, आज वो अपने विराजमान हो चुके हैं। भगवान से आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि राम राज्य स्थापना हो। क्योंकि बात करेंगे हम लीगलिटी वाली, लीगलिटी में हमें चाहिए एक एडवोकेट, और क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर रहे, बहुत संघर्ष रहा इस दिन के लिए, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, बड़े संघर्षों के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में आदेश दिए थे, आज उसी का नतीजा है कि ये जो महोत्सव, दीपा महोत्सव जो मनाया जा रहा है, बहुत सुंदर तरीके से पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। जगह जगह छोटे आयोजनों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, एक संकल्प लिया जा रहा है। वो जागरूक करने का मतलब ये नहीं कि आप जागरूक करने का मतलब ये एक संकल्प कि जो राम राज्य, जो राम का युग था, जो आस्था थी, जो लोगों में जो भगवान के प्रति जो आस्था थी, वही आस्था भविष्य में आप अपने माँ बाप, अपने बच्चों के प्रति रखें। और जो राम जी थे हमारे, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो राम जी के आदर्श थे, जो अपने माँ बाप के प्रति, माता के प्रति, बच्चों के प्रति राम जी समर्पित थे, उसी तरह हमें अपने माँ बाप, अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। अभी देख रहे हैं कि पूरा देश आज भगवामय हो गया है और राम के ही नारे लग रहे हैं। जी। हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से बहुत सारी रैलियां निकली है, कलश यात्राएं निकली है, उनके बारे में क्या कहेंगे जो लोग इस तरह से आस्था में जुड़े हैं? मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि बहुत सुंदर, ये तो भाई राम 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 का नाम ही सत्य है और कण कण में राम विराजमान है। ये तो देवभूमि है, यहाँ का तो बच्चा बच्चा शंकर है और राम है। तो मैं ये कहना सब देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आज के इस शुभ दिन के लिए, और राही की टीम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूँ। इस टाइप पर अच्छाई का माना जाता है प्रतीक, यानी विजयदशमी जिसको मनाते हैं वही है। लेकिन अब मुझे लगता है कि हर साल में आने वाले अगले सालों से 2 दीपावली मनने वाली। क्यों चौहान जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब तो दीपावली भी दीपावली मन रही है। यहाँ देखो, भव्य मेला यहाँ लगा हुआ है, जगह जगह आपको पूरे उत्तराखंड में भव्य मेला दिखाई दे रहा है, दीपोत्सव हो रहा है और सभी देशवासी खुश हैं। और उनके दिलों में
जो भावना है प्रभु राम के प्रति वो बड़ी दृढ़ है और उनको उनमें पूरी आस्था है। तो यहाँ तो देवभूमि है, देवभूमि का बच्चा बच्चा शंकर और राम है। पहले से हम जो दीपावली मना दे रहे थे उससे ज्यादा खुशी मुझे लगता है कि आज बिल्कुल बिल्कुल, जो जिन सपनों के लिए हमारे पूर्वज हमारे लोग लड़े थे, कहीं ना कहीं वो आज साकार हो गए, तो खुशी क्यों नहीं होगी? बड़ी खुशी है, हम बड़ी खुशी है। तो ये दीपावली कैसी मनने वाली है? जय सिया राम। जय श्री राम। प्रदेश की बात हम करें तो आप दिल्ली से आए हैं और दिल्ली से उत्तराखंड तक पहुंचे हैं और धर्म क्रांति से आप भी जुड़े हैं। क्या कहेंगे आप धर्म क्रांति के बारे में? पहले तो ये धर्म क्रांति बेसिकली एक अवधारणा है या एक विचार है धर्म को संरक्षित करने के लिए और धर्म का प्रचार करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारा धर्म कमज़ोर है, हमारा धर्म सशक्त है, लेकिन उसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, अपने धर्म से जुड़ाव कम हो रहा है। तो उसको बढ़ाने के लिए हमारा जो संगठन है वो कार्य कर रहा है और उसका प्रभाव भी पड़ रहा है धीरे धीरे। तो ये कार्यक्रम रहा है, इसको छोटा भी नहीं कहेंगे, बहुत बड़ा भी कार्यक्रम है। क्या यहाँ से शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि देश के अंदर तो शुरुआत है। शुरुआत तो पहले से हो चुकी थी, लेकिन ये एक प्रयास है कि लोगों को और प्रेरित किया जाए और धर्म के प्रति आस्था उनकी जगाई जाए। देश में तो वैसे ही माहौल अच्छा है, भगवान राम का 500 वर्ष का वनवास पूर्ण हुआ है और वो स्थापित हुए हैं अपने उसमें। अगर देखा जाए तो ये उन बलिदानियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। अगर हम कहें सिर्फ राम मंदिर के आंदोलन के बलिदानियों के नहीं, पिछले 5 साल में कम से कम 60 से ज़्यादा आंदोलन हुए हैं, युद्ध हुए हैं, जो कि राम मंदिर के कारण हुए हैं, जिस पे 20 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। तो उनके लिए भी एक श्रद्धांजलि है कि राम मंदिर स्थापित हुआ है, उनकी प्राणों की जो प्रतीक्षा थी वो पूरी हुई है। जो जिन्होंने अपना बलिदान दिया, शहादतें दी हैं, उनके लिए क्या कहेंगे धर्म क्रांति? उनका तो हम कभी ऋण चुका नहीं सकते, हम उस ऋण से कभी ऋण हो ही नहीं सकते। लेकिन हम इतना प्रयास कर सकते हैं कि सत्कर्म में चलते हुए भारत माता की सेवा करें। आपका जो नारा है संकल्प से सिद्धि तक, धर्म क्रांति का यही नारा है, संकल्प से सिद्धि तक, इसका क्या तात्पर्य रहेगा? हमारे दर्शकों को थोड़ा सा और बता दीजिए। इसका एक बहुत ही साधारण तात्पर्य है कि सद्विचारों का संकल्प कीजिए और उसको अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए निरंतर निर्विघ्न रूप से प्रयासरत रहिए। भगवा जो है साहस और हिम्मत का प्रतीक माना जाता है। आप आज पूरा भगवा ही भगवा है हर जगह, इसके बारे में क्या कहेंगे? भगवे का अर्थ है कि अब अरुणोदय हो चुका है, सूर्योदय हो चुका है और आज पूरा मैंने बोला आकाश ब्रह्मांड भगवा में है। तो ये संकेत है कि राम राज्य की पुनः स्थापना हो चुकी है। अब संपूर्ण विश्व राम के आदर्शों पर ही चलेगा और खुद समझेगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा, ताकि अपना सर्वांगीण विकास करे और अंत में मृत्यु पश्चात ब्रह्म में राम में स्वयं को समाहित करे और साकेत नगरी में प्रभु श्री राम के चरणों में उनकी सेवा करे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये देखिए, जय श्री राम के साथ में इतने श्रद्धा विचार निकले हैं, तो फिर हम आपके बीच आएंगे राही न्यूज़ पर, हम भी कहेंगे आपको जय श्री राम।